होली पर हुए हादसे के बाद महाकालेश्वर मंदिर में कई नई बंदिशें लागू कर दी गई हैं। महाकालेश्वर मंदिर में मीडिया कवरेज के लिए भी गाइडलाइंस बना दी गई हैं। आपको बता दें कि होली पर भस्म आरती के दौरान गर्भगृह में आग भड़क उठी थी। अब मंदिर प्रबंध समिति ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की बात कही है। कांग्रेस नेता अरुण यादव ने बॉक्सर विजेंदर सिंह के बीजेपी ज्वाइन करने पर तंज किया। अरुण यादव ने विजेंदर के पुराने ट्वीट के हवाले से उन पर निशाना साधा और पूछा कि आप कितने में बिक गए। विजेंदर सिंह लगातार बीजेपी की नीतियों को लेकर हमलावर रहे हैं। रामपुर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की जिला इकाई ने चुनाव का बहिष्कार करने का जो ऐलान किया था वो वापस ले लिया गया है और सपा जिला अध्यक्ष अजय सागर सहित आजम खान के सभी कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी महबुल्लाह नदवी को ही चुनाव लड़ाने का फैसला लिया है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के बयान पर बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने प्रतिक्रिया दी है। उत्तर प्रदेश की मथुरा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी ने नामांकन से पहले कहा कि वो केवल लोकप्रिय लोगों को निशाना बनाते हैं, क्योंकि अलोकप्रिय लोगों को निशाना बनाने से उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने वाली एक और याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि इस बारे में कदम उठाना एलजी और राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में है। ऐसे में इस तरह का आदेश हम नहीं दे सकते। कांग्रेस से निष्कासित होने के बाद संजय निरुपम ने कहा कि एक खिचड़ी चोर को टिकट दिया गया, उसको हम मदद नहीं कर सकते। मैंने रात में मल्लिकार्जुन खड़गे को इस्तीफा भेज दिया था। कांग्रेस संगठन को तौर पर बिखरी हुई पार्टी है। इस समय कांग्रेस पार्टी में 5 पावर सेंटर है। सुप्रीम कोर्ट ने अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत और राणा को फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट मामले में गुरुवार को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश पलट दिया। नवनीत के एससी सर्टिफिकेट को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। वो महाराष्ट्र की अमरावती सीट से सांसद है। भारत के एविएशन सेक्टर में विस्तारा संकट से हलचल मची हुई है। विस्तारा से बुधवार तक 125 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी थी और इसका असर अब सबसे ज्यादा हवाई यात्री झेल रहे हैं। एनालिसिस किए गए आंकड़ों के बाद ये पता चला है कि विस्तारा क्राइसिस के चलते कई मुख्य मार्गों या मेन डेस्टिनेशंस पर हवाई किराए 35% तक बढ़ गए हैं। दक्षिण भारत के 5 राज्यों में केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ऐसे सूबे हैं जहां बीजेपी का कोई जनाधार नहीं है। पिछली बार इन तीनों राज्यों में बीजेपी का खाता नहीं खुल सका था। दक्षिण भारत में कर्नाटक इकलौता ऐसा राज्य है जहां बीजेपी एक बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर उभरी। हालांकि इस बार यहां भी परिस्थितियां बदल चुकी है। मुंबई इंडियंस के लिए सीजन की शुरुआत निराशाजनक रही। हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस को लगातार 3 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। अब मुंबई इंडियंस रविवार को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलेगी। बहरहाल इस मुकाबले से पहले हार्दिक पांड्या की टीम के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। शुक्रवार को सूर्यकुमार यादव मुंबई इंडियंस टीम के साथ जुड़ जाएंगे।